बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज हम इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर फैमिली पिकनिक, हमारे ख़ानदान की सैर। इस यूनिट में एज़ यूजुअल 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। पहली वीडियो इस यूनिट में मौजूद पोइम की एक्सप्लेनेशन होगी और दूसरी वीडियो जो है वो इस यूनिट में मौजूद एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल होगी। इस यूनिट में बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, जैसे कि प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, कंटेंट है, वोकैबुलरी हम नहीं सीखेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग सिंपल पोजीशन ऑन अ पिक्चर, इलस्ट्रेशन और अ मैप, ये एक चीज़ है, ये पहले भी हम इस बुक के अंदर कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा आ रही है जी। पोस्ट रीडिंग है, उसके साथ साथ हम टेबल्स देखेंगे, पिक्चर्स, टेबल्स इन टेक्स्ट टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। फिर हम लोग एपोस्ट्रॉफी को, पोजेशंस जो जाहिर करती है, उसे हम सीखेंगे। प्रपोजिशंस होंगी, इन, ओवर, फ्रॉम, इनटू एंड आउट। कैन नॉट, कैन, ये जो मोडाल वर्ब हैं, इसमें एबिलिटी और इनएबिलिटी को जाहिर किया जाता है, वो हम सीखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम इस यूनिट में सीखने जा रहे हैं। तो अपने यूनिट का आगाज़ करते हैं गेटिंग स्टार्टेड से। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। What do you see in the pictures? Discuss. आप तस्वीरों में क्या देखते हैं, बहस कीजिए। तो हमारे पास ये 2 तस्वीर हैं। एक तस्वीर में फैमिली बैठी हुई है जी, पिकनिक के लिए गए हुए हैं, सैर कर रहे हैं। और एक तस्वीर में बच्चा जो है वो कश्ती चला रहा है। तो इसका क्या बनेगा जी? द फैमिली इज इंजॉइंग ऑन अ पिकनिक एंड अ बॉय इज इंजॉइंग बोटिंग। एक ख़ानदान सैर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और एक लड़का कश्ती रानी से, यानी कश्ती चलाने से लुत्फ़ उठा रहा है। नेक्स्ट है जी, लेट्स टॉक, आओ बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए मुकालमे को पढ़ें और मशक करें। एट रावल लेक, इस्लामाबाद। ये रावल लेक एक जगह है इस्लामाबाद में, वहाँ पर गए हुए हैं। तो टीचर, उस्ताद मोहतरम कहते हैं सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चों बैठ जाओ। हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज, आपने 3 छुट्टियां कैसे गुजारी? तो माजिद कहते हैं आई वेंट टू अ पिकनिक विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ सैर पर गया। नासिर कहते हैं जी वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम एक फ़िल्म देखने गए। और टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं वेयर डिड यू गो माजिद, माजिद आप कहाँ गए? तो माजिद कहते हैं मैम, उस्तानी साहिबा वी वेंट टू रावल लेक इस्लामाबाद, हम रावल झील इस्लामाबाद गए। द वेदर वॉज प्लेजेंट देयर, मौसम वहाँ खुशगवार था। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट, हमने बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। टीचर उस्तानी साहिबा कहती हैं व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट, आपको वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? तो माजिद कहते हैं आई लाइक्ड बोटिंग द मोस्ट, मुझे कश्ती चलाना सबसे ज़्यादा पसंद आया। आर फैमिली पिकनिक, हमारे ख़ानदान की सैर। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी, कबल अज़ मुतालिया सवालात। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली, आप ये क्यों अहम ख्याल करते हैं कि ख़ानदान के साथ सैर के लिए बाहर जाना चाहिए? तो इसका जवाब है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली फॉर इंजॉयमेंट। ये बहुत ही बेहतर होता है जी लुत्फ़ उठाना अपने ख़ानदान के साथ। एंड टू स्पेंड समटाइम्स विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारना, ये सैर पर जाने के लिए अहम होता है। मतलब हम जब सैर पर जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विल इट बी मोर फन इफ वी गो फॉर पिकनिक इन स्प्रिंग, अगर हम मौसम बहार में सैर के लिए जाएं तो क्या ज़्यादा मज़ा आएगा? तो इसका जवाब है यस, जी हाँ, इट विल बी मोर फन बिकॉज द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन स्प्रिंग।
जी हाँ, इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बाहर के मौसम में मौसम बहुत खुशगवार होता है। अब हम पोम की तरफ आते हैं जी। केन नेस्बिट हैं जिन्होंने ये पोम लिखी, माई फैमिली पिकनिक। ये रबाइयों पर मुश्तमिल है। रबाई मैंने पहले भी बता चुका हूँ, क्वाट्रेन अंग्रेजी में इसे बोलते हैं, क्वाट्रेन QUATRAIN। रबाई रबाई बोलते हैं 4 लाइनों पर मुश्तमिल पोम। अच्छा जी, अब इसकी राइमिंग स्कीम भी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि ये देखें, पिकनिक A, पार्क B, ब्लैंकेट C, डार्क B। तो ये पार्क और डार्क सेम है, तो इसे B का वर्ड दिया था नाम, तो ये भी B हो गया। ABCB ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम के बारे में हम लोग ये डिस्कस किया था कि लास्ट वर्ड का जो साउंड बनेगा उसे हम एक नाम देंगे A। अगर दूसरा उससे मिलता जुलता होगा तो उसे भी A दे देंगे, अगर डिफरेंट होगा तो हम उसे नया नाम दे देंगे B। तो पिकनिक, तो ये है पार्क, तो ये डिफरेंट है, तो इसे हमने A दिया, इसे B दिया। ब्लैंकेट, अब ये पिकनिक, पार्क और ब्लैंकेट ये तीनों डिफरेंट है, इसे C दे दिया। और डार्क, ये अब इससे मिलता जुलता है, इसलिए हमने इसे B दे दिया। ABCB। चलें अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माई फैमिली, मेरा कुंबा, मेरा ख़ानदान, वेंट गए, आउट बाहर, ऑन अ पिकनिक एक सैर पर। मेरा ख़ानदान, मेरा कुंबा सैर पर गया। वी लगिड ऑल आर स्टफ, स्टफ बोलते हैं सामान, टू द पार्क। हमने अपना सारा सामान घसीटते हुए पार्क में ले गए, यानी कि ये लगिट का मतलब है ले जाना। हम अपना सारा सामान पार्क में ले गए। एज सून एज, जैसे ही, वी हैड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट, जैसे ही हम अपना कंबल बाहर निकालकर हमने बिछाया। इट प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली कहते हैं फौरन, गॉट रेनी एंड डार्क, फौरन बारिश शुरू हो गई और अंधेरा छा गया। ठीक है जी। अब पहली रबाई में ये था कि मेरा ख़ानदान कुंबा सैर पर गया। हम अपना साजो सामान घसीटते हुए पार्क में ले गए। जैसे ही हमने अपना कंबल बाहर निकाल के बिछाया, फौरन बारिश शुरू हो गई और अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ जी? एंड वाइल वी वर वॉचिंग आवर नैपकिन्स, वाइल जबकि, दौरान, नैपकिन्स कहते हैं रुमालों को, और जबकि हम अपने रुमालों को देख रहे थे। एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रीज, प्लेट्स प्लेटें, ब्लो अवे कहते हैं उड़ गए, इन द ब्रीज हवा में, यानी इतनी तेज हवा चली। अब वो दूसरे रबाई में ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो अपने रुमाल, खाने से पहले जो अपने आगे रुमाल बांधते हैं या रखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो अपने रुमाल देख रहे थे कि इतनी तेज हवा चली कि प्लेटें भी उड़ गईं। वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज, वी ऑल गॉट बिट, हमें काटा गया, बाय मॉस्किटोज, मच्छरों से, हम सबको मच्छरों ने काटा। एंड अटैक्ड बाय बीज, अटैक कहते हैं हमला करना, और शहद की मक्खियों ने हम पर हमला किया। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखें। नैपकिन्स A, ब्रीज B, मॉस्किटोज C, बीज B, ABCB सेम चल रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए। वी कुड नॉट होल्ड एनी लोंगर, वी कुड नॉट, हम ना रख सके, ना कर सके, होल्ड पकड़कर, एनी लोंगर ज्यादा देर, हम ज्यादा देर वहां ना रह सके, ना ठहर सके। वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे, स्क्रीमिंग कहते हैं चीखे मारते हुए, रैन भागना, मैडली पागलों की तरह, अवे दूर, हम पागलों की तरह चीखे मारते हुए दूर भागे। एंड लेफ्ट ऑल आर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़ों के लिए, लेफ्ट छोड़ दिया, और हमने कीड़ों के लिए अपना सारा साजो सामान छोड़ दिया। एंड रेन दैट हैड रूइंड आवर डे, और रेन बारिश ने, रूइंड तबाह कर दिया, खराब कर दिया, आवर डे हमारा दिन।
और बारिश ने हमारा दिन तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। अब इसमें देखिए आप, इसकी राइमिंग स्कीम है जी लोंगर ए, अवे बी, इंसेक्ट्स सी, डे बी, ए बी सी बी। तो सारी क्वार्ट्रेन जो है एक ही राइमिंग स्कीम के साथ लिखी गई हैं। अब लास्ट क्वार्ट्रेन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर वाइल रीडिंग एक मुतालिए के दौरान एक क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करता चलूँ। डिड यू एवर हैव द सेम एक्सपीरियंस? क्या आपको भी ऐसा तजर्बे का सामना हुआ कभी? तो इसका जवाब है जी कि यस, जी हाँ। वंस आई वेंट टू बादशाही मॉस्क विद माई फैमिली फॉर पिकनिक। तो सैर के लिए हम बादशाही मॉस्क में गए। एज वी रीच्ड इन द बादशाही मॉस्क द रेन स्टार्टेड हैविली। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। आर पिकनिक प्लान हैज स्पॉइल्ड बाय द रेन। हमारा ये सैर का प्रोग्राम जो है वो बारिश की वजह से ख़राब हो गया। उसके बाद है जी लास्ट क्वार्ट्रेन है जी, सो नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा, वील गो टू द मूवीज। हम फिल्म देखने जाएंगे। यानी कि बारिश का चांस होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ये सारा मामला जो है वो इग्नोर करते हैं। अगली मर्तबा हम क्या करेंगे जी, फिल्म देखने जाएंगे। और या मे बी जस्ट गो टू द मॉल, या फिर हम लोग मॉल में, किसी मॉल में जाएंगे। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक। जी, लास्ट टाइम आखिरी मर्तबा हम गए थे सैर के लिए। आखिरी दफ़ा हम सैर पर गए वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल। वो वाकई ही किसी तरह की सैर नहीं हुई। यानी कि हम वहाँ सैर के लिए गए थे लेकिन सैर ना हुई, हमने इंजॉय ना किया, हम लुत्फ़अंदोज़ ना हुए। तो केन नेस्बिट जो है इन्होंने लिखा है, इस लास्ट क्वार्ट्रेन को भी हम देख लेते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम। मूवीज़, मॉल, पिकनिक, ऑल, ए बी सी बी। तो ये सब के सब एक ही राइमिंग स्कीम पर चल रहे हैं। ओके, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है जी, बादज़ मुतालिया सवालात। डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक द वेदर फोरकास्ट? आपका क्या ख्याल है कि वो मौसम की पेशगोई कर चुके थे? ठीक है जी। तो बज़ाहिर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो करके जाते तो मुमकिन है कि वो ना जाते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बारिश हो गई है। नो, दे हैव हैड नॉट चेक द वेदर फोरकास्ट। नहीं, वो मौसम की पेशगोई नहीं कर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे डिसाइड टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम? उन्होंने अगली दफ़ा कहीं और जाने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब है जी, दे डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम ड्यू टू बैड वेदर। ख़राब मौसम की वजह से उन्होंने अगली दफ़ा कहीं और जाने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 10 की पोम में जो आर फैमिली पिकनिक थी उसका यहाँ इख्तिताम होता है। हमने इस यूनिट में मौजूद पोम के प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। इस पोम को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है और गेटिंग स्टार्टेड भी हमने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।